चुके हैं संतलोक आश्रम के मेन गेट पर और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर जो भगत माइयाँ हैं उन्होंने कैप्स पहनी हुई हैं और अगर दूसरी तरफ भी देखें तो भक्तों ने भी वैसे ही कैप्स पहनी हुई हैं संत रामपाल जी महाराज जी की। और यहाँ पर देखिए वो कैसे प्रॉपर चेयर्स पर बैठी अपनी ड्यूटी कर रही हैं, सिक्योरिटी की सेवा में हैं। उनके सामने हम देख सकते हैं कि कैसे एक लिफाफे बहुत ही लाइन में रखे हुए हैं और नीचे भी पूरा रैक बनाकर रखा हुआ है ताकि जो भी कोई आ रहा है उनसे अननेसेसरी चीज़ें हैं वो यहाँ पर रख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिक्योरिटी का कितना ध्यान रखा जा रहा है। हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी। तो आध्यात्मिक प्रदर्शनी में एंट्रेंस पे हम देख सकते हैं गरीबदास जी महाराज जब वो 10 वर्ष के बालक की आयु के थे तो कैसे उनको जिंदा बाबा रूप में कबीर परमात्मा मिले थे और इसको एक प्रदर्शनी स्थल के रूप में बहुत ही अच्छे से सुसज्जित करके बनाया गया है और यहाँ पर अपने सभी भगत अपनी सेवाओं में लगे हैं। आगे देखते हैं कि किस तरह की ये प्रदर्शनी है, क्या क्या इन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले करके रखा हुआ है। चुके हैं प्रदर्शनी स्थल पर। अब देखते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पिक्चर्स स्टैचूज़ की फॉर्म में लगे हुए हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ये आखिर में है क्या। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो अपनी सेवा में लगे हुए हैं। देखते हैं कि ये क्या बता रहे हैं इस प्रदर्शनी के बारे में। नमस्कार मैम। सर जी। मैम ये किस तरह की प्रदर्शनी है? ये आज ना संत गरीबदास जी महाराज छुड़ानी में हुए हैं कबीर साहब की उनके अंडर उनकी प्रणाली में। तो उनके आज के दिन ना उनको कबीर साहब प्रगट हुए थे छुड़ानी में और उनको नाम उपदेश दे के गए थे, ज्ञान बताया था सच्चिखंड सतलोक के बारे में। तो उसके बारे में ये प्रदर्शनी लगी हुई है। तो मैम ये फर्स्ट पिक्चर अगर हम देखें तो फर्स्ट पिक्चर में ये क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? इसमें इस दृश्य में दिखाया गया है भी जैसे गरीबदास जी महाराज हैं वो और कुछ गवाले हैं जो गाय चारने आए थे। तो कबीर साहब सतलोक से आए थे जिंदा बाबा के रूप में, तो वो उनको मिले हैं। उस चीज़ का वर्णन दिखाया गया है, इस चीज़ में दृश्य में दिखाया गया है। तो ये बता रहे हैं कि फर्स्ट पिक्चर है जो छोटी सी उम्र में दिख रहे हैं वो हैं गरीबदास जी महाराज, जो साथ में हैं वो हैं पाली मतलब गाय चराने वाले। तो उस वक्त संत गरीबदास जी महाराज जी को कबीर साहब जी मिले जिंदा बाबा रूप में। आगे देखते हैं कि क्या है और इस पिक्चर में क्या बताया गया मैम? इस पिक्चर में जैसे हमारे यहाँ पहले चलता था ना अतिथि की पूजा करते थे तो साधु संत आते थे, उनकी ज़्यादा भाव किया जाता था भी उनको अगर कुछ खवाएंगे पिलाएंगे उनकी सेवा करेंगे तो उससे ज़्यादा मिलेगा। तो इसमें क्या होता है पाली कहते हैं जिंदा रूप में बाबा जी से भी है ना तुसी भी कुछ खाओ, आप कुछ खा पी लीजिए या कुछ खाइए, क्या खाएंगे? तो वो बोलते हैं मैं कुंवारी गाय का दूध पीऊँगा। तो कुंवारी गाय का इस पर हैरानी होती है कि कुंवारी गाय तो दूध देती नहीं है। तो जी बिल्कुल गरीबदास जी महाराज अपनी बछड़ी को लाते हैं और एक बर्तन लाया जाता है और जिंदा रूप में वो आशीर्वाद देते हैं बछड़ी को। तो वो वहाँ पे उनके सतन बड़े होते हैं और दूध निकाला जाता है ऐसे। तो उस चीज़ का वर्णन किया गया है जी। और इस आगे पिक्चर में देखते हैं कि दूध निकालने के बाद क्या किया जा रहा है। जी, इस पिक्चर में दिखाया गया है भी जैसे उन्होंने वो दूध निकाला तो और दूध पिया, तो जो वो दूध पिया गया तो उसके बाद उन्होंने बताया ग्वालों को और गरीबदास जी महाराज को बोला गया, आधा छोड़ दिया गया और बोला भी आप ये अमृत दूध पियो, ये यहाँ का नहीं है, ये हम उनके जो धाम है सच्चिखंड सतलोक है वहाँ से लाया गया है। तो वो दूध के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं हम कि यहाँ पर जो दूध निकाला गया है कि ये शायद जो जिंदा बाबा कबीर जी हैं जो आए थे परमेश्वर, तो वो पी रहे हैं, लेकिन आगे की पिक्चर कुछ और ही बयां कर रही है। जी, इसमें क्या होता है क्योंकि अभी कुंवारी गां तो दूध देती नहीं है, तो ग्वाले जो होते हैं पाली होते हैं वो बोल रहे हैं भी ये तो कोई जादू मंत्र का दूध है, हम इसे नहीं पिएंगे, ये बोल देते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। और जो बालक रूप में गरीबदास जी महाराज हैं वो उनको ऐसा होता है, वो कहते हैं भी आपका जूठा दूध है, अमृत के समान है, आप मुझे दीजिए, भी क्या पता कब जाने ये दूध फिर मुझे मिले ना मिले कभी पीने को। तो वो ये अमृत समान समझकर इसको पी जाते हैं। ये भी हैरानी की बात है कि कोई इस तरह से कुंवारी गाय कुंवारी बछड़ी का जो दूध है वो पी, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम भी उस समय अगर होते तो बिल्कुल ये कहते कि ये कोई मंत्र वाला दूध है, लेकिन संत गरीबदास जी महाराज जी ने ये साबित किया कि वो कोई नूरी आत्मा थे जो जिंदा बाबा रूप में आए कबीर परमेश्वर के, जो उन्होंने ये लीला की वो दूध पी के दिखाया। तो ये पिक्चर क्या एक्सप्लेनेशन है मैम इसकी?
इसमें क्या है भी गरीबदास जी महाराज को, क्योंकि परमात्मा समय समय पर अपने साक्षी बनाते हैं, सचखंड के बारे में बताते हैं, अपने लोक के, अपने ज्ञान के। तो गरीबदास जी महाराज के लिए आए थे, वो उनको ज्ञान समझाते हैं भी बेटा गरीबदास, ये जो यहाँ के है ना, ये लोक है, ये अमर नहीं है, यहाँ पर जरा मृत्यु रोग लगा हुआ है, बुढ़ापा आता है, और 84 लाख जूनियाँ जो हैं वो भी यहीं पर लगी हुई हैं। तो वो सब बताकर उनको अपने सतलोक सचखंड के बारे में ज्ञान देते हैं, उनको नाम देते हैं। तो मैम आप यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि जो जिंदा बाबा के रूप में आए थे कबीर परमात्मा, एक परमेश्वर, तो वो ये आप यही कह रहे हैं कि वो 84 लाख जिया जून जो आप अपनी लैंग्वेज में बता रहे हैं, 84 लाख बर्ड्स के, उनसे हम गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा पा सकते हैं? जी हाँ जी, सिर्फ कबीर परमात्मा, कबीर साहब ही ऐसे पूर्ण परमात्मा हैं जो 84 का बंधन काट देते हैं, 84 लाख जूनियों से मुक्ति देते हैं। आगे वाली जो पिक्चर है इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई सिंहासन सा है, तो ये सिंहासन किसका है मैम, और ये बुक्स वगैरह किस तरह की रखी हुई हैं? ये यहाँ पे दिखाया गया है धर्मराज का दरबार, और जो ये हाथ जोड़े खड़ा है ना पुरुष, ये धर्मराज है। जैसे कबीर साहब जब इनको देते हैं, बताते हैं सचखंड के बारे में, तो बालक को ऐसा होता है ना, बच्चों को भी हमें देखना है वो प्लेस, तो वो कबीर साहब से अनुरोध करते हैं भी है ना, आप हमें उस लोक को, उसको ना दिखाओ, वो क्या है, जो अपने लोक को लेके जाओ। तो कबीर साहब उनको, उनकी आत्मा को निकाल करके लोक में लेके जाते हैं, तो सभी लोगों को भ्रमण करवाते हैं। तो धर्मराज के दरबार में जाते हैं, वहाँ पे वो जो किताबें पढ़ी है ना, वो धर्मराज के अकाउंट जैसे लेखा करते हैं ना हमारा, वो है, उनकी किताबें हैं। तो धर्मराज वहाँ पे क्या करता है, परमात्मा कबीर साहब को देख के उनका सिंहासन डोलता है, क्योंकि उनसे ज़्यादा शक्ति के होने के कारण ये ऐसा होता है भी, अपने से ज़्यादा शक्ति के कारण उनका सिंहासन डोलता है, तो वो उठकर ना उनको नमन करता है। किस तरह से इन्होंने एक मरने के बाद जो पुरुष के या किसी भी पर्सन के साथ होता है, एक कहानी बयां कर दी है एक कुछ चित्रों में ही। अब इस चित्र में हम देख सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। जी, इस चित्र में बताया गया है, धर्मराज विनती करता है भी जैसे आपकी शरण में आने से पहले कुछ जीवों का कर्म होता है, जैसे तो वो उनको बुलाए, वो उनके पाप कर्म या जो भी कर्म का लेखा होता है ना, वो कबीर साहब ख़त्म करते हैं गरीबदास जी महाराज का, जो उनका पहले का होता है। ये जो पूर्ण होता है, पूर्ण परमात्मा है ना, वो ही ख़त्म कर सकते हैं किसी जीव का लेखा। इस पिक्चर से हमें भी कुछ एक वाणी याद आई है, जैसा हमने पढ़ा हुआ है कि धर्मराय के दरबार में दई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तो पकड़िए मत कजाक। शायद यही इस बात को इस चित्र से दर्शाना चाहते हैं कि जो कबीर परमात्मा की भगत होते हैं, उनको फॉलो करने वाले होते हैं, तो उनका जो धर्मराय है उनको लेखा काटना ही पड़ता है। आगे देखते हैं कि इस सिंहासन पर कौन विराजमान है, जो एक बहुत ही आई वुड से बड़ा मोहक सा दृश्य है, दिल को छूने वाला। मैम ये क्या है? ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का सिंहासन है। सतलोक में जैसे बताया जाता है ना, परमात्मा में वहाँ पे प्रकाश है या प्रकाश में लोक है, वे वो प्रकाश में लोक में परमात्मा इस सिंहासन पर विराजमान है, जैसे राजा विराजमान होता है, ये उसका सिंहासन है। छत्र मुकुट ऐसे होता है, तो ये नूरी लोक में राजा के समान बैठे हैं कबीर साहब। तो यहाँ पर जो राजा के समान कबीर परमात्मा, या फिर जो आप बोल रहे हैं कि बैठे हैं सिंहासन के पर, तो ये साथ में चवर कौन कर रहा है? ये ऐसे है, गरीबदास जी महाराज को परमात्मा कबीर साहब ना मतलब जिंदा रूप में जो गए थे, वो परमात्मा से मिलाते हैं। तो क्या होता है, लीला ऐसे की जाती है भी परमात्मा सिंहासन पे बैठे होते हैं और जिंदा रूप में वो उन पर चवर करते हैं। जब चवर किया जाता है तो गरीबदास जी महाराज मन में सोचते हैं भी परमात्मा ये हैं जो सिंहासन पे हैं, जो नीचे से मेरे साथ आए हैं, ये इनके कोई सेवक है, कोई संत हैं, तो उनके ऊपर चवर कर रहे हैं। इस चित्र में ये दिखाया गया है, जैसे वो इतना ही सोच रहे थे, तभी क्या होता है कि सिंहासन वाले परमात्मा उठते हैं और जिंदा रूप में जो गए होते हैं वो सिंहासन पे बैठ जाते हैं। ये जब बैठते हैं तो सिंहासन वाले परमात्मा क्या करते हैं, उन पर चवर करते हैं। ये देख के गरीबदास जी महाराज के मन में आता है भी ये क्या हुआ, भी पहले तो परमात्मा के ऊपर चवर किया जा रहा था, अब ये बाबा जी के ऊपर परमात्मा चवर कर रहे हैं, भी ये क्या हुआ है, कैसे क्या लीला है ये। वो इतना सोच ही रहे होते हैं कि जो जिंदा रूप में बैठे होते हैं सिंहासन, उनमें कबीर परमात्मा जो तख्त पे बैठे थे वो समा जाते हैं उनमें,
और जो चवर है ना वो अपने आप होने लगता है। ये देखते हैं तो कबीर साहब बोलते हैं भी गरीबदास मैं ही पूर्ण परमात्मा हूँ, मैं इन सभी लोगों का मालिक हूँ और संत रूप धारण करके मैं ही संसार में जाता हूँ और मैं ही सबको भक्ति मार्ग में जुड़ा रहने के लिए प्रेरणा करता हूँ, उनको नाम देता हूँ और एक संत की भूमिका भी मैं ही निभाता हूँ। तो यहाँ पर जैसे हमने भी सुना है कबीर परमात्मा की वाणियों में जो गरीबदास जी महाराज जी को वो बताते हैं, जो इस चित्र से हमें ये पता चलता है कि वो बताते हैं कि हम ही अलख अला हैं कुतुब गौस और पीर, हमारा नाम खालिक धनी हमारा नाम कबीर। जी हाँ, जो इस चित्र में ये सब कहानी ये सच्चाई बयां कर दी है कि जो जितनी भी लोकोक्तियाँ हैं वो सच्चाई ही है, वो ऐसे ही मनमाना आचरण या मनमानी कहानियाँ नहीं हैं। तो इस चित्र में हम देख रहे हैं मैम ये एक चिता सी है, तो ये क्या है? ये ऐसे हुआ था अभी जब ये लीलाएं हो रही थी जो आपने पीछे देखे हैं चलचित्र, इनमें क्या हुआ अभी वो सुबह के गए हुए शाम हो जाती है और गरीबदास जी घर नहीं लौटते। अब बालक घर नहीं लौटता तो माँ बाप को टेंशन होती है कहाँ गया कहाँ नहीं, तो वो सब खोजने जाते हैं तो उनका शव पाते हैं। आत्मा तो ऊपर परमात्मा लोक में गए हुए हैं, सचखंड चले जाते हैं ना, तो शव को क्या करते हैं चिता पे जलाने के लिए चले जाते हैं। अभी ये मर गया, इसने वो दूध पी लिया जादू मंत्र का, इस वजह से इसकी मृत्यु हो गई है, तो ये सोचकर उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर एक बहुत प्यारी बाणी लिखी हुई है जिस पर लिखा हुआ है उठे कबीर करम किया बरसे फूल आकाश, गरीबदास मेले चले चमर करत रैदास। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रविदास जी की वाणियों से भी कहीं ना कहीं लिंक किया गया है कि कौन असली पूर्ण परमात्मा है और किसको मिले और कैसे मिले। अब इस चित्र में और इस में ये देख सकते हैं कि कुछ जो लेटे हुए थे चिता पर वो बैठे हुए हैं। मैम ये कौन है? ये गरीबदास जी महाराज जी हैं। उनको क्या करते हैं परमात्मा देखते हैं, जब इनके ऊपर से देखते हैं भी हाँ इनके शव को संस्कार के लिए लिया जा रहा है, भी नष्ट हो जाएगा, ये सोचकर परमात्मा उनकी आत्मा को वापस कर देते हैं, भेज देते हैं। तो जब गरीबदास जी महाराज उठकर बैठते हैं उनको लगता है भी हाँ पता चलता है वो यहाँ आगे इस लोक में आगे, तो उधर से परमात्मा उनका ज्ञान योग खोल देते हैं ज्ञान, तो उनको पिछले कितने जन्मों की कितने सारे चीज़ों का मतलब कि ज्ञान हो जाता है, एक दिव्य दृष्टि आ जाती है उनमें, तो वो उठ करके बाणी बोलनी शुरू कर देते हैं अपनी परमात्मा की लोकंतियाँ जो भी हैं दोहे के माध्यम से सभी जगह से माध्यम से बोलना शुरू कर देते हैं भी हाँ मुझे परमात्मा मिले थे, बाबा जिंदा रूप में ऊपर ले गए थे मुझे और आज मुझे वापस छोड़ दिया, मैं इस लोक में ये तो लोक ही नहीं है रहने वाला, ऐसी बातें करने लगते हैं। और जो लोग होते हैं वो उनको पागल मानने लगते हैं भी इसको वो जादू मंत्र का दूध पी लिया संत का जूठा, इस वजह से ये पागल हो गया है, चलो छोड़ो पागल तो हो गया बट जिंदा तो है, माँ बाप के सहारा बन जाएगा, इतना ही बहुत है। तो यहाँ पर इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि जो गरीबदास जी महाराज जी की वाणी दर्ज है संत ग्रंथ साहिब में भी, गरीब हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। यहाँ पर जैसे इन्होंने बताया कि इनका ज्ञान योग खुल गया था और इन्होंने ये वाणी बोलनी शुरू कर दी थी, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये वाणी क्यों बोली गई थी, क्योंकि यहाँ उनको स्वयं परमेश्वर कबीर परमात्मा जिंदा रूप में लेके गए थे और उन्होंने यहाँ पर बताया कि उन्होंने किस किस आत्मा को वहाँ पर ले जाकर नाम दीक्षा दी है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ विचार विमर्श कुछ गोष्ठी चल रही है और ये गोष्ठी विचार विमर्श किस में चल रहा है मैम? जी ऐसा होता है कि है ना उनके गांव में गरीबदास जी महाराज के कुछ टाइम बाद ना एक दादूपंथी संत आते हैं गोपाल दास जी, तो जब वो आते हैं तो उनको पता चलता है ऐसे एक संत ने जूठा दूध पिला दिया और बालक मतलब कि दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने बोला भी चलो ऐसे करो आप ले आओ, बोलते ना साधु का किया हुआ साधु ही काट सकता है, तो वो ये सोच के उन्होंने बुला लिया। तो जब बुला लिया तो गरीबदास जी महाराज ने पूछा गया उनसे भी क्या था, कौन था, किसने जीवन आपका ऐसा कर दिया है ना, आपको ऐसे कर दिया, तो वो वहाँ पे वो वाणी बोलते हैं भी है ना, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद ना पाया काशी महे कबीर हुआ। जब ये वाणी उनके मुख कमल से सुनते हैं तो दादू पंथी गोपाल दास जी को समझ आ जाता है, क्योंकि दादू साहब जी को भी जिंदा रूप में ही परमात्मा मिले थे, तो वो उनको याद आ जाता है ये चीज़, तो वो बोलते हैं भी इनको तो परमात्मा मिल चुके हैं,
ये तो परमात्मा से मिलकर आए हैं, तो ये चीज़ की उनको ज्ञान चर्चा के दौरान ये सब चीज़ें पता चलती हैं। इस दृश्य में दिखाया गया है जब उनको इतना पता चलता है भी हाँ उनको परमात्मा मिले हैं, तो वो उनसे अनुरोध करते हैं भी आपने जो वाणी लिखी है इसको आप मेरे को लिखवा दो, भी आने वाले समय में ये बहुत काम आने वाली है, लोगों के बहुत काम आएगी, उनका मोक्ष होगा इससे। तो ये इस चीज़ का अनुरोध करते हैं दादूपंथी गोपाल दास जी। ये दृश्य दिखाया उनके बाग में जांडी के पेड़ के नीचे गरीबदास जी महाराज ने दादूपंथी के गोपाल दास जी के बहुत अनुरोध करने के बाद उनको पूरा ग्रंथ साहब लिखाने के शर्त रख दी थी कि आप पूरा ग्रंथ साहब लिखोगे तो मैं आपको वाणी लिखाऊंगा। तो उन्होंने बोला भी हाँ जी मैं तो घर बार से फ्री होके आया हूँ, तो आप वो लिखाओ, मैं ये कार्य करूँगा। तो 6-7 महीने में ये ग्रंथ साहब कंप्लीट किया गया था। शायद ये ग्रंथ साहिब जो लिखा गया था ये शायद वही सदग्रंथ साहिब है। जी हाँ जी, ये वही गरीबदास जी महाराज का ग्रंथ साहिब है जो दादूपंथी गोपाल दास जी ने अपने हस्तकमल से लिखा गया था। तो यहाँ पर ये साबित होता है सिद्ध तारे पिंड आपना साधु तारे खंड उसको सतगुरु जानियो जो तार देवे ब्रह्मांड। जी हाँ, कुछ छोटी मोटी जो कला है वो तो कोई भी दिखा सकता है, लेकिन मोक्ष जो है वो पूरा परमात्मा ही दे सकता है। जो यहाँ पर जो जितनी भी पिक्चर्स हैं उससे वो बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर जो मोक्ष है वो बिल्कुल दो राय नहीं है उसमें कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आगे हम देख सकते हैं कुछ मंदिर नुमा यहाँ पे कुछ बना हुआ है। तो ये मंदिर नुमा क्या है? जी, जब छुड़ानी में गरीबदास जी महाराज का 61 वर्ष रह चुके हैं, तो उसकी याद में 61 वर्ष के बाद उन्होंने 1778 में अपना शरीर त्याग कर सतलोक गमन किया था छुड़ानी में। तो ये उस चीज़ का बताया गया है, वो चीज़ दिखाई गई है, वहाँ पे एक यादगार रूप में बनाया गया है। भी 60 साल तक वहाँ पे गरीबदास जी महाराज रहे थे और उन्होंने देह त्यागी थी वहाँ पे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि थोड़ा फोकस करके दिखाएं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 2 जगह उन्होंने शरीर छोड़ने की लीला की थी। जैसे इन्होंने बताया कि उन्होंने अपना शरीर वहाँ पर त्याग किया था, और बट यहाँ पर भी लिखा हुआ है, एक्सप्लेन करा हुआ है कि किस तरीके से उन्होंने 2 बार ये चीज़ करी। जब दूसरी बार करी तो उसके लिए भी कैमरामैन थोड़ा फोकस करें कि वहाँ पर किस तरह से उन्होंने किया कि गरीबदास जी महाराज जी थे, उनका जो एक सेवक था भूमर नाम का, उनकी वजह से उनको ये लीला करनी पड़ी 1778 में। ये था इस प्रदर्शनी का बहुत ही भव्य सा नज़ारा, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने बड़े ही सरलता से, बड़े ही सही तरीके से जो एक्चुअल में हमारे सदग्रंथों में दर्ज है वो एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह बहुत बड़ी संख्या में सब अपनी लाइनों में खड़े हुए यहाँ पर जो बैनर्स लगे हैं उनको देख रहे हैं कि संत गरीबदास जी महाराज जी को कबीर परमात्मा मिले, गुरु नानक जी को मिले, और यहाँ पर उनके लिए जो जैसे मिले हैं उनके लिए जो एक्सप्लेनेशन हमने सदग्रंथों में पढ़ी है, जैसे गुरु नानक देव जी को मिले तो कैसे मिले और उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार, नानक गोया जनू तेरा चाकरा पाखाक, 1 सुआन 2 सुआनी नाल पलके पौकी, सदा ब्याल कूट छुरा मुट्ठा मुर्दार, तानक रूप रहा करतार। यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो धानक रूप में आए थे कबीर परमात्मा थे, वैसे ही संत गरीबदास जी महाराज जी ने भी अपनी वाणी में लिखा है, जैसे उनको लेके गए थे, जो हमने अभी प्रदर्शनी में देखा, अजब नगर में ले गया हमको सतगुरुआन, झिलके बिंब अगाध गति सूते 4 दरतान, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। तो यहाँ पे भी कबीर परमात्मा के बारे में बताया है कि कबीर ही है जो पूर्ण परमात्मा है। मीराबाई जी को पूर्ण परमात्मा कबीर जी मिले, आदरणीय मलूक दास जी को कबीर परमात्मा मिले, उनकी 62 वर्ष की आयु में मलूक दास जी को पूर्ण परमात्मा मिले थे। आगे देखिए धर्मदास जी को, जी हाँ धर्मदास जी को भी ऐसे ही पूर्ण परमात्मा कबीर जो थे वो मिले हैं, संत दादू दास जी को मिले हैं। ये सिर्फ कहने की बात ही नहीं है, आप देख सकते हैं कि अगर ये प्रदर्शनी कही गई है तो इनके एविडेंस के साथ पूरी एक्सप्लेनेशन बैनर्स लगाए हैं। अगर किसी को कोई डाउट भी हो रहा है तो वो अपने डाउट्स
इन सदग्रंथों में पेज नंबर के सहित देख सकते हैं। कहूँगी कि ये दिखाएं कि ये गुरु प्रणाली किस तरह से चल रही है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की। पहले संत बंदे छोड़ कबीर साहब जी महाराज काशी में आए थे, अवतरित हुए थे उत्तर प्रदेश में। उसके बाद बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज गांव छुडानी, जिला झज्जर हरियाणा के। संत शीतलदास जी महाराज गांव बरहाना, जिला रोहतक। फिर संत ध्यानदास जी महाराज। इस तरह से ही 11वें जो पंथ में हैं वो हैं संत रामपाल जी महाराज। है कि यहाँ पर किस तरीके से एक बहुत बड़ी एक स्टॉल लगी हुई है, बट इस स्टॉल में किताबें नहीं सदग्रंथ हैं। जी हाँ, वो सदग्रंथ जिनको हम बड़े ही प्यार से अपनी पूजा स्थल पर रख देते हैं, लेकिन उनको कभी पढ़ने की चेष्टा ही नहीं करते हैं, उनको कोई देखते ही नहीं है कि किस पेज पर क्या लिखा गया है। और इन्होंने, मैं कैमरामैन से कहूँगी कि आए दिखाएं कि किस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेनेशन को देखिए। अगर एविडेंस है तो कैसे इन्होंने पेजेस पिंक कलर के स्लिप्स लगाई हुई हैं। तो ये है प्रमाण, जो ये सदग्रंथ है हम ये रखते हैं अपने घरों में बड़े ही सजाकर। लेकिन सजाकर रखने के बावजूद हमें ये नहीं पता कि हमारे श्रीमद् भागवत, देवी भागवत में क्या है, या फिर प्राण संगली है उसमें क्या है, कबीर सागर में क्या है, या फिर पवित्र बाइबल में क्या है। जी हाँ, ये हमने एक सजाने की चीज़ें बनाकर रख दी हैं, लेकिन ये बहुत ही पवित्र सदग्रंथ है जिनसे हमें पता चलता है मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, कब होगी और कौन है उस मोक्ष को देने का असली अधिकारी। बड़ी ही यूनिक, एग्जॉटिक, डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जीबिशन जो हमने आज तक नहीं देखी है। सब जगह हमने देखा है कि एग्जीबिशन अलग अलग तरह की है, लेकिन यहाँ पर भगवान के नाम को रटते रहने के लिए कि उसका मोक्ष कैसे पाया जाएगा उसके बारे में है। तो ये थी हमारी आज की कवरेज, जो हम एंड करेंगे। कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। यहाँ से क्लियर हो गया कि गुरु धारण किए बिना, लेकिन पूर्ण गुरु के बिना हमें मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती है।